एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आने वाले समय में एफपीओ के बढ़ते दूरगामी प्रभाव को भारतीय कृषि व्यवस्था के सुधार की दिशा में मील का पत्थर माना जा सकता है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को एफपीओ बनाकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिहाज से कई योजनाएं शुरू की हैं। आइए आज खेती के सिकंदर में आपको लेकर चलते हैं गुजरात के बनासकांठा और वहां देखते हैं कि कैसे वहां के किसान सामूहिक शक्ति की ताकत से लाभ हासिल कर रहे हैं। ये हैं गुजरात के बनासकांठा जिले के किसान मोतीभाई भेराजी पटेल। मोतीभाई को एक समय फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन जब वे अपने पड़ोस के गांव में गए तो उन्हें पता चला कि किसानों के लिए भी एक कंपनी हो सकती है जो सरकारी सहायता के साथ साथ कई सुविधाएं देती है। मोतीभाई के लिए ये जानकारी नहीं थी। नई जानकारी से प्रेरित होकर मोतीभाई ने इंटरनेट का सहारा लिया और यूट्यूब पर फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में सर्च करना शुरू किया। धीरे धीरे इन्हें एफपीओ बनाने की प्रक्रिया और फायदे समझ में आने लगे। फिर एक वकील की मदद से 10,000 रुपये की लागत से उन्होंने एक एफपीओ की स्थापना की। कंपनी गठन हमारे पास में एक गांव में एक कंपनी बना हुआ था, वो उसके पास गया था। उसके पास के थोड़ी इकट्ठी माहिती किया और बाद में मैं यूट्यूब पर सर्च किया। यूट्यूब पर सर्च करके कंपनी की सब माहिती लिया। मैं वो 10 किसान को इकट्ठा किया, 10 किसान का मेंबर बनाया था। 10 किसान के पास के 1,000 रुपया लिया था। 10,000 वो वकील की फीस पर दिया। उसके बाद में कंपनी का गठन किया था। 10 किसानों ने महज हजार रुपये इकट्ठा कर 10,000 रुपये की लागत से 3 साल पहले बनासकांठा जिले के थराद तहसील में कंपनी बनाई। नाम रखा हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। 21 मार्च 2021 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। काम था किसानों से उनकी उपज खरीदकर उसे क्लीनिंग और ग्रेडिंग कर बाजार में बेचना। वो कंपनी के में गठन किया। बाद में किसान के पास सब जगह जाता था। किसान के पूछते थे कि भाई आपकी एफपीओ का अभी चल रहा है, स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट तरफ से। तो किसान के बोलते कि आपको आधार कार्ड दो, आपका खाता नंबर बोलो, वो सर्वे नंबर बोलो। नहीं ऐसे तो मैं नहीं दे सकता हूँ, आप ऐसा करते झूठा बोलते, ऐसा करते तैसे करते, सब बोलते थे कि भाई मैं आधार कार्ड नहीं दे सकता हूँ, मैं उतारा नहीं दे सकता हूँ। पर सबको किसान का समझाया भाई इतना फ़ायदा है। बाद में किसान को सबको विश्वास बैठा। बाद में किसान को दिया, आधार कार्ड दिया, पान कार्ड दिया, 10 किलोद को लिया और धीरे धीरे मेरा कंपनी का अभी 200 मेंबर बढ़ा है। इनका एक और तरीका बेहद अनूठा था। कंपनी से जुड़े किसान अधिकारी थराद तहसील के बाकी किसानों से बाजार भाव से 50 रुपये ज्यादा देकर उनकी उपज खरीदते और उन्हें अपनी कंपनी का शेयर होल्डर भी बनाते, वो भी महज 1,000 रुपये में। पहले साल कड़ी मेहनत के बावजूद कंपनी कुछ खास नहीं कर पाई, लेकिन स्थानीय किसानों के बीच इनका भरोसा खूब बना। किसान लगातार जुड़ते गए। अब महज 3 साल में कंपनी के साथ 200 से ज्यादा किसान जुड़ चुके हैं। किसान के पास गया, वो जीरा किसान के पास पड़ा था। तो मंडी में भाव चल रहा है, कितना चल रहा है कि 5,000 चल रहा है। चलो आपको 5,000 में 20 रुपया देता हूँ। तो आपको विश्वास में बैठा कर 5,020 वो कैश पेमेंट दिया उसको। वो धीरे धीरे 50 बोरी इकट्ठा किया। इकट्ठा करके प्रोसेस किया उसको NCDX में वो बेच कर बाद में पैसा दिया और मशीन की क्लीनिंग किया और प्रोसेस करके शुरुआत किया। 3 टन का माल का शुरू। तो हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के गठन के पीछे सबसे बड़ा कारण किसानों को उनकी उपज की सही कीमत दिलाना था। इसके लिए कंपनी ने 2 स्तर पर काम करने की योजना बनाई। एक तो उपज की गुणवत्ता बढ़ाकर उसे मंडी में ले जाना और दूसरा उसे बेचने के लिए पारंपरिक मंडियों के अलावा दूसरे माध्यमों की खोज करना। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कंपनी ने मंडी ले जाने से पहले उपज की ग्रेडिंग करने का फैसला किया। इसके लिए एक ग्रेडिंग मशीन लगाई। इसके बाद कंपनी ने किसानों की फसल बेचने के दूसरे विकल्प तलाशने शुरू किए। पहले किसान के पास जाते हैं, माल उनसे रेट करके लेना पड़ता है, ऐसे देते नहीं है। पैसे भी देने पड़ते हैं, हम हमारे हिसाब से मैनेज करके पैसे इकट्ठे करके थोड़े पेंडिंग भी रखते हैं, विश्वास में लेना पड़ता है।
उसके बाद ग्रेडिंग करते हैं, ग्रेडिंग करने के बाद तैयार करवा के पैकिंग करवा के सही मार्केट में और ज़्यादातर NCDX में सही हमारा सेट हो जाता है। इसमें परेशानियाँ तो बहुत है कि माल लेना, किसानों को जोड़ना, किसानों को समझाना, वो हमारा भी काम रहता है, लेकिन हम भी थोड़ा टाइम निकाल के उनके लिए मेहनत करके समझा के उनसे बोलते हैं तो थोड़ा धीरे धीरे मानते हैं, कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे उसको आगे लेके जाने का। स्थानीय किसानों को समझाना और उन्हें साथ जोड़ना कंपनी के अधिकारियों के लिए चुनौतियों से भरा था। कंपनी ने ग्रेडिंग मशीन का इस्तेमाल कर अपने उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार में मुनाफा बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया था। वहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने भी हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी से जुड़े किसानों के लिए फसलों के भाव जानने में बड़ी मदद की, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। अब किसान अपनी उपज का भाव ऑनलाइन देखते हैं कि आज के भाव क्या हैं, कल क्या थे और भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है। पहले किसानों को मंडी में जाकर भाव की जानकारी जुटानी पड़ती थी। कंपनी की इस पहल से व्यापार में पारदर्शिता आई और किसानों को अधिक लाभ मिलने लगा। अभी YouTube और अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गया है, इसलिए अभी ऑनलाइन में अभी फ़ायदा मिल रहा है, ये अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, अभी बहुत ज़रूरी है और ये करना चाहिए। अभी मैं समझ लो कि अभी भाव दिखना है तो अभी ऑनलाइन दिखता है भाव कि भाई क्या भाव चल रहा है, कल क्या भाव होगा, अभी अगला भविष्य में क्या भाव होगा, सब आपको मालूम चल जाता है कि भाई अभी कल की डेट में 6200 का भाव चल रहा है कैस्टर का, 6240 रुपया अभी डिपॉजिट करता है, 6240 रुपया मिलता है। तो किसान का मंडी में बेचते हैं तो 1200 रुपया मिलता है, तो वहाँ पर 1240 रुपया मिलता है। पहले मंडी में जाते पूछते थे, फ़ोन करते थे क्या भाव है, कल क्या भाव होगा, कोई पता नहीं चलता था। अभी सब पता चल जाएगा, कल क्या भाव होगा, आज क्या भाव है, अभी क्या खुला है, क्या बंद हुआ है, सब पता चल जाता है। समझ लो कि भाव दिखना है तो मोबाइल में सब दिखा रहता है, ऑनलाइन दिखता है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर थराद तालुका के किसानों ने कुछ नया प्रयोग भी किए, जो किसानों की माली हालत बदलने में क्रांतिकारी साबित हुए। दरअसल हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का मिशन मुख्य रूप से प्रमाणित बीज उगाना और उनकी मार्केटिंग करना है। कंपनी अपने सदस्य किसानों को बीज उत्पादन के दौरान कृषि विश्वविद्यालय से ब्रीडर सीड उपलब्ध कराने के साथ साथ हर तरह के संसाधन उपलब्ध करवाने में मदद करती है। कंपनी का तो संभालती है, उसमें से थोड़ा सीख के एक हमारा दूसरा बलवान एग्रो सीड्स कंपनी हमने बनवाया है। वो सीड का किसानों से सीड खरीद के उसका अच्छे से ग्रेडिंग सॉर्टिंग करके उसको जो क्वालिटी किसान को, इसके अंदर हमारा एक रज का बीज है, उसके अंदर बेल आती है, अमर बेल। वो अमर बेल नहीं आने से उसको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, इसलिए हम अमर बेल रहित हमने बीज बनवाया है और वो किसानों को हम देते हैं। खेती के भी जीरा का उसका बीज अभी चालू साथ में किया है और ये पशु चारे के लिए भी है। बीज हमने खेती में चारे का और ये किसानों के मेथा हाइब्रिड सीड्स जो आते हैं वो किसानों से हम फार्मिंग करवा के उसका भी बनाते हैं। उसको अच्छा बीज देने से उसके पैदावार जो 1-2-3 बार कटाई में फेल हो जाता है, ये 10, 15, 20 बार कटिंग आती है। उससे गायों भैंसों को चारे के लिए बहुत सबसे अच्छा बीज है और वो हमारे यहाँ एरिया में पैदा होते हैं, किसानों के बहुत अच्छा पैदा होते हैं। विकट परिस्थितियों में भी कृषि को लाभ का जरिया बनाने का सपना संजोए किसानों ने संगठित होकर खेती किसानी को नया मुकाम दिया है। साल 2021 में सदस्य किसानों ने 3 टन जीरा खरीदकर NCDX पर डिपॉजिट किया। साल 2022 में 200 बोरी जीरा खरीदकर उसकी प्रोसेसिंग की और NCDX के प्लेटफॉर्म पर बेचा। साल 2023-24 में किसानों से कैस्टर की खरीदी पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस दौरान 10 टन कैस्टर का बिजनेस करके शानदार सफलता हासिल की। कुल मिलाकर कंपनी ने 3 साल में किसानों से जीरा और कैस्टर की खरीदी से एक सफल व्यापारिक मॉडल स्थापित किया। 21 में मैं जीरा की खरीदी किया था, 3 टन के किया था और 22 में मैं ज़्यादा टर्नओवर करने के लिए 200 बोरी का जीरा का खरीदी किया था। वो प्रोसेस किया, वो NCDX में डाला और बाद में मैं 23-24 में मैं कैस्टर की खरीदी किया है। कैस्टर खेडूत के पास बड़ा होता है, जीरा कम होता है। कैस्टर 100 बोरी 200 बोरी 300 बोरी किसान के पास बड़ा किसान के पास होता है। तो किसान कैस्टर 100 बोरी मिलता है, एक किसान के पास 100 बोरी कैस्टर मिल जाता है।
10 टन वो डिपॉजिट किया। कैस्टर में बहुत अच्छा चल रहा है काम, इसलिए कैस्टर को ज़्यादा खरीदी किया है। 21 में 1.5 करोड़ का टर्नओवर किया था, 1.5 करोड़ का जीरा ही खरीदा था और NCDEX में डिपॉजिट किया था। 22 में समझ लो कि जीरा 2 करोड़ का लिया था और NCDEX में पूरा 12 मास में ही खरीदा था। 12 मास से अप्रैल महीना में, मई महीना में, जून, जुलाई, अगस्त 50-50, 100-100 बोरी खरीद के डिपॉजिट करता था। और बाद में कैस्टर का 23-24 का कैस्टर का खरीदी किया था। कैस्टर और सब डिपॉजिट किया है, कैस्टर का किया था। हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के किसान अधिकारी आने वाले समय के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहे हैं ताकि सदस्यों को अधिक मुनाफा मिले। कंपनी अब जीरा, धनिया और अजवाइन जैसे मसालों की पैकेजिंग पर ध्यान दे रही है। वो छोटे छोटे पैकेट्स में जैसे 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो और 5 किलो में मसालों को पैक कर बाजार में बेचने की तैयारी कर रही है। इस पहल से किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर भाव मिलने और अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में मेरे कंपनी का समझो कि मसाला कंपनी का है, जीरा है, धनिया है और अजवाइन है, सब छोटा छोटा पैकेट बना के बाहर बेचने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं अभी। और अभी किसान के बहुत ज़्यादा भाव मिले ऐसा काम करने के है। विलुड़ी दाने का छोटा छोटा पैकेट 2 किलो, 500 ग्राम, 5 किलो ऐसा करके जब सब जगह शॉप में बेचने के लिए मेहनत कर रहे हैं अभी, वो सोच रहे हैं। 3 सालों में हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ने छोटी बड़ी कई सफलताएं अपने नाम की हैं। कुल मिलाकर कंपनी की मंशा किसानों को उनकी फसल की सही कीमत दिलाने की है। सदस्य किसान अपनी उपज की ग्रेडिंग से लेकर ब्रांडिंग और मार्केटिंग तक का काम खुद करते हैं, जिससे लागत कम और आमदनी ज्यादा होती है। मोती भाई भेराजी पटेल की ये पहल न सिर्फ उनके लिए बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बन गई है। आज वे एक प्रेरणा स्रोत हैं, जो ये दर्शाता है कि थोड़े से प्रयास से भी बड़ी कामयाबी हासिल की जा सकती है। गुजरात के बनासकांठा से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ किशन भारद्वाज। इसमें कोई दो राय नहीं कि हरे कृष्णा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी की बदौलत स्थानीय किसानों ने एक समूह के तौर पर काम करते हुए बहुत कम समय और विपरीत परिस्थितियों में भी मुनाफा कमाने का हुनर सीख लिया।